हिंदुस्तान में मैं यही समझता हूँ कि वक्ती तौर पे तो ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, बेहतर है। हम सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय अगर हम लोग अपने अपने हिस्से का काम करें तो मुझे लगता है कि ये हालात जब ये कोई नए हालात नहीं है, इससे शदीद तरीन यानी कि इससे बदतरीन हालात तक़सीम हिंद के वक्त था, लेकिन हालात बेहतर होते गए। इस वक्त भाजपा के लिए आरएसएस काम करती है, तो मुसलमानों की बाज़ जमात ने भी, और उसमें नाम लेने की भी वो नहीं है, जमीयत उलमा वगैरह ने कांग्रेस का सपोर्ट किया और ये लगा कि हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत है। अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, इस देश से मोहब्बत है, संविधान से को बचाना चाहते हैं, तो उस फ़िरका परस्त पार्टी को इक़्तिदार से बेदखल करना सिर्फ उन नेताओं का काम नहीं है, उन पार्टियों का काम नहीं है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को इक़्तिदार से बेदखल करें। सोशल मीडिया से हट करके जो हमारी मिल्ली जमातें हैं, जो मजहबी जमातें हैं, जो मस्जिद और मदरसे इलाकाई तौर की जो इलाकाई क़यादत है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस वक्त इर्तिदाद के लिए इस्लाह मुआशरे का जो काम है उसको अपना ओढ़ना बिछौना बना ले। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान राशिद अज़ीम एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ। आज की शख्सियत है मुल्क के नामवर नौजवान सहाफ़ी, विज़न इंटरनेशनल स्कूल बिहार के चेयरमैन रूह रवा, सियासी तज्ज़िया निगार जनाब शाहनवाज़ बदर कासमी साहब। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं, आपको उनके रूबरू कराते हैं। मोहतरम शाहनवाज़ बदर कासमी साहब, आमना सामना मीडिया और शाद टीवी में आपका पुरजोश खैर मक़दम है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहनवाज़ साहब, जिस तरह से मुल्क में मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं आज की इस भारतीय सरकार में, आज की मोदी सरकार में, भारत में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, भारत में मुसलमानों का मुस्तकबिल ये बहुत अहम सवाल है, और सबसे पहले मैं आमना सामना और शहाब टीवी को मुबारकबाद दूंगा कि आप हजरात जिस तरीके से जो नई सहाफ़त जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, ऐसे हालात में आप लोग एक पॉजिटिव सहाफ़त को लेकर के चल रहे हैं, और ये जो मैसेज है जो हिंदुस्तान की तस्वीर पूरी दुनिया में ख़राब करने की कोशिश हो रही है, आप उसको मुस्बत तरीक़े से पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है मुस्लिम लीडरशिप का, मैं समझता हूँ कि बहुत रोशन है, और ये सब कुछ का जो दारोमदार है वो एहसास कमतरी है कि हमारी जो मुस्लिम लीडरशिप है, हमारी जो क़यादत है, वो कहीं ना कहीं जो नई गवर्नमेंट जो आई है उसकी वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ख़ास तौर से कोरोना वायरस के दौर में पिछले 2 सालों से जो हालात हैं उसमें मिल्लत का जो स्कैनिंग है वो हुआ है, और एनआरसी में आपने देखा होगा उसके बाद कोरोना काल में कि किस तरीके से मुस्लिम एनजीओज़ ने, हमारे मुस्लिम नौजवानों ने पूरे मुल्क के कोने कोने में जिस तरीके से मुसलमानों के यहाँ जो खिदमत खल्क़ का तस्वुर है, वाक़ईतन उन्होंने दिल खोल करके रख दिया। और मैं समझता हूँ कि इसके जो असरात हैं वो बहुत देर पा होंगे, और हिंदुस्तान में मैं यही समझता हूँ कि वक्ती तौर पे तो ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, बेहतर है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम हिम्मत और हौसले से काम लें और वक्ती हालात से मायूस ना हो, और जो अपने हिस्से का काम है, हम सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय अगर हम लोग अपने अपने हिस्से का काम करें तो मुझे लगता है कि ये हालात जब ये कोई नए हालात नहीं है, इससे शदीद तरीन यानी कि इससे बदतरीन हालात तक़सीम हिंद के वक्त था, लेकिन हालात बेहतर होते गए। और 2021 में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में जो काम के मौक़े हैं, चाहे आप किसी भी एक मुसलमान अगर बहैसियत कौम आप किसी भी मैदान में, चाहे तालीम का हो, चाहे तबलीग का हो, चाहे सियासत का हो, आप किसी भी शोबे में काम करना चाहे तो तिजारत का हो, आपके लिए तमाम मौक़े हैं। लेकिन आप अगर काम नहीं करना चाहेंगे,
भाई गरीब होना कोई ऐब की बात नहीं है, लेकिन उस गुर्बत से आप नहीं निकलना चाहते हैं तो ये ऐब की बात है। जाहिल होना ऐब की बात नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चों को अगर पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये ऐब की बात है। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि हम इसको ऐब ना समझें। इससे निकलने की जो भी अमली कोशिशें हैं, उसके लिए हम लोग बहुत हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ें। इन पूरे हालात को चैलेंज समझा जाए। बिल्कुल चैलेंज है, और जिस कौम ने चैलेंज को कबूल किया वही हमेशा तरक्की करती है। हिंदुस्तान की पूरी एक तारीख़ है, मुझे लगता है कि उस तारीख़ से हमें सबक लेना चाहिए। हम माजी में क्या थे, सिर्फ माजी का हवाला दे करके हम मुतमईन नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद ने जंग आज़ादी और उससे पहले में जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी, और आज हम किताबों में उनकी चीज़ें पढ़ करके बड़े खुश होते हैं, लेकिन आप एक मिनट करके सोचिए आंख बंद करके कि हमारे जो आइंदा आने वाली नस्ल है, अगर हम जैसों की तारीख़ वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं तमाम नाजरीन से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक आप ये पैगाम पहुँच रहा है कि हर फर्द, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि आप जहाँ भी है, जिस इलाके में हैं, आप तनकीद तबसरा से ऊपर उठ करके अपने अपने हिस्से का काम कीजिए, और जहाँ जहाँ आप रोशन कुछ एक दिया जला सकते हैं, रोशनी बिखेर सकते हैं, उसको करने का काम करें। और मुझे लगता है कि यही एक उपाय है और यही एक तरीक़ा है कि अगर हम लोग अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तभी हालात बदलेंगे। तनकीद तबसरे बंद किया जाए और बहुत हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मोहतरम शाहनवाज़ बदर काज़मी साहब, जिस तरह से मुल्क के अंदर कुछ फ़िरका परस्त जमातें जो है लगातार मुसलमानों को वरगला रही हैं, धमकियाँ दे रही हैं, और मॉब लिंचिंग के भी वाक़यात हो रहे हैं, इससे किस तरह से निपटा जा सकता है? देखिए, असल में बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये एक जमहूरी मुल्क है। किसी की दादागिरी और गुंडागर्दी से देश नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले चंद बरसों में जो तब्दीली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछला जो एक अच्छा खासा वक्फा कांग्रेस के दौर का गुज़रा, और मुसलमानों को ऐसा लगता था कि जिस तरीके से इस वक्त भाजपा के लिए आरएसएस काम करती है, तो मुसलमानों की बाज़ जमात ने भी, और उसमें नाम लेने की भी वो नहीं है, जमीयत उलमा वगैरह ने कांग्रेस का सपोर्ट किया, और ये लगा कि हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत है। लेकिन वक्त रहते हुए जो हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए, जो अपने सियासी मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए जो अमली इक़दामात होने चाहिए, वो हम लोगों ने नहीं किया। सिर्फ हमने सरकार बनाने की तो कोशिश की, वोट देने का तो काम किया, लेकिन हिस्सेदारी ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं आज हम एहसास कमतरी के शिकार हैं। और इस वक्त मुस्लिम लीडरशिप पे जो लोग काम कर रहे हैं, उस पे भी हम और आप भरोसा करने को तैयार नहीं है। मुसलमानों से ज़्यादा तकलीफ़ है, माफ़ कीजिएगा, आरएसएस से और दूसरी जो जमातें हैं जिसको हम बातिल ताकतें कहते हैं, उनको इतनी दिलचस्पी नहीं है। मुसलमान को एक भाई से दूसरे भाई से ज़्यादा दिक्कत है, एक शहर में कई ग्रुप बंदी के शिकार है। तो मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के नारे हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, ये वो लोग करते हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं, जो वो हिंदुओं में नहीं मुसलमानों में भी है, कि जो लोग सिर्फ जज्बात से खेल करके, सिर्फ और सिर्फ जज्बाती बातें करके, जज्बाती नारे लगा करके वो सुर्खियों में आना चाहते हैं, वो अपना सियासी मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी सरकार ज़िम्मेदार है, मीडिया ज़िम्मेदार है। और ये जो शाम होते ही 7-8-9 बजे जो आप टीवी चैनल्स की जो पे आप देखते होंगे डिबेट्स का जो सिलसिला है, मैं समझता हूँ ये नफ़रत की दुकानें हैं, और इस मुल्क को तबाही और बर्बादी और जो हालात पैदा हुए हैं, उसके लिए सरकार के साथ साथ हमारी मीडिया भी ज़िम्मेदार हैं। और नफ़रत को ख़त्म करने के बजाय नफ़रत बढ़ाने की कोशिश हो रही है, और उसका एक ही हल है कि हम लोग नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दें, बल्कि नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दे दें। और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप मीठी ज़बान इस्तेमाल करेंगे, अच्छी बात इस्तेमाल करेंगे, तो शेर जैसा ख़तरनाक जानवर, हाथी जैसा भारी भरकम जानवर, वो एक इंसान के काबू में आ सकता है, तो इंसान क्यों नहीं आ सकता है। तो जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है कि एक तरफ 80% आबादी है, एक तरफ 20%। तो ये जो हम लोगों के जहन में है कि मुसलमान मुसलमानों के साथ रहे, हिंदू हिंदुओं के साथ रहे, ऐसा नहीं हुआ है, मुमकिन है। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान जो है ये मुशतरका तहजीबों का गहवारा है,
और यह हिंदू और मुसलमान आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं। हम मुल्क के कोने कोने में जाते हैं, लेकिन ये नफ़रत का जो माहौल है हमको सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट और चंद तकरीरों और उसमें दिखता है। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान बहुत महफूज इलाका है, बहुत महफूज सरजमीन है। और मैं दावा कर सकता हूँ कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए जितना अमन और जितना सुकून और जितना बेहतर काम करने के मौके हम जैसों के लिए हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। शाहनवाज साहब, जिस तरह से सभी सियासी पार्टियाँ मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत वोट तो चाहती है, लेकिन मुसलमानों को नुमाइंदगी देना नहीं चाहती है। सारी पार्टियों ने जो मुसलमानों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी असम्बलियों में, पार्लियामेंट में, दीगर हमारे जमहूरी इदारों में, वो नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है, क्योंकि समझा जाता है कि जो मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे असम्बली में आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं है। तो इस ताकत को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत जो है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान में रहने का फ़ैसला किया, तो उस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि हम हिस्सेदारी तय करते। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने, भाई उनके एहसानात हैं हमारे ऊपर कि उन्होंने यहाँ रहने का फ़ैसला किया, लेकिन कुछ चूक हुई। अब उस चूक का असर उस वक्त दिखा नहीं, लेकिन अब महसूस कर रहे हैं हम लोग। और वो चूक क्या थी? वो चूक थी सियासी हिस्सेदारी। हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ी और इंकिसारी की वजह से उस वक्त बेतवज्जही के साथ जो है वो तवज्जो नहीं दे सके, क्योंकि लगा कि ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमेशा रहेगा। लेकिन बाज़ ताकतें जो आज़ादी से पहले ही मुसलमानों से जिन लोगों को दुश्मनी थी, उन लोगों ने धीरे धीरे इतना गहरे असरात मुरतब किए कि इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं, मैं समझता हूँ कि तशवीश ज़रूर है, लेकिन ये हालात हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते हैं। इन हालात में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर जालिम बादशाह हम पर मुकर्रर हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें सिर्फ सरकार और सियासत का खेल नहीं है, बल्कि हम जैसों का भी खेल है कि जब इलेक्शन आता है तो अच्छे लोग 500 रुपये लेकर के, 1000 रुपये लेके, 200 रुपये एक शराब की बोतल और चंद पैसों में बिक जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हमारी कौम और हमारे लोग ऐसे होंगे तो ऐसे ही बादशाह मुकर्रर होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग मुस्लिम लीडरशिप पर काम कर रहे हैं, जो लोग हिंदुस्तान में सेकुलर सियासत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मजबूत किया जाए, किसी बहकावे के हम शिकार ना हो और बहुत ही खुद एहतसाबी के साथ। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, जाहिर सी बात है इस वक्त कई सारे लोग निकल के आ गए हैं। आपने देखा हाल के दिनों में भारत में कितना ज़्यादा, मतलब ऐसा महसूस होता है पूरी ताकत नरेंद्र मोदी ने बंगाल के चुनाव में लगा दिया और उसके तमाम मंत्री से लेके एमएलए एमपीज़, लेकिन वो नहीं जीत पाए। बहुत सारी रियासतों में वो, अभी ऐसा नहीं है कि एक उरूज का दौर होता है, तो एक उरूज का दौर था, लेकिन धीरे धीरे वो जवाल की तरफ आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश और दूसरी रियासतों में जहां चुनाव होने वाले हैं, हिंदू मुसलमान को हिंदू मुसलमान के नज़रिए से ना देखा जाए, बल्कि एक भारतीय शहरी होने के नाते से ईमानदारी के साथ आपको नज़रियात की जो लड़ाई है, इस देश की जो शनाख्त और पहचान है, यहाँ का इत्तेहाद, उसको बाकी रखते हुए ऐसी ताकतों को जिताने की ज़रूरत है जो हम सुकून के साथ, अमन के साथ रह सके। मैं समझता हूँ कि एक अक्सरियत उन लोगों की है इस मुल्क में जो अमन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये मुल्क हम जैसा था वैसा रहें। वो नफ़रत और इस तरह के हालात में जीना नहीं चाहते हैं। सिर्फ तकलीफ़ मुसलमानों की नहीं है, बल्कि जिस तरीके से एक बीमारी है, माफ़ कीजिएगा, कि जिस तरह बवासीर की बीमारी है, तो जाहिर सी बात है उसमें दर्द होता है। तो ये दर्द सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, उससे ज़्यादा हिंदुओं को भी है, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी है, लेकिन उसका इजहार नहीं करते हैं। लेकिन अब बड़ी तादाद में लोग, इस कोरोना के बाद बड़ी तादाद में लोग उसका इजहार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने किसान आंदोलन और दूसरे कई सारे आंदोलन हुए हैं, इसलिए बिल्कुल खुल करके सामने आ गया कि इस देश की बड़ी आबादी बीजेपी मुखालिफ है। और बीजेपी नहीं, जो लोग नफ़रत की सियासत करने वाले लोग हैं, जो लोग हिंदुत्व का, मज़हब का सहारा लेकर के गलत पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को देश ने नकारने का काम किया है। और मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी ये लोग हारेंगे ज़रूर। जिस तरह से बंगाल के
शहरियों ने या वोटर्स ने, चाहे उसमें सभी हिंदू मुस्लिम सारे तबकात के लोगों ने जिस तरह से बंगाल को बचाने का काम किया है मुल्क दुश्मन ताकतों से, क्या आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि यूपी के भी यहाँ के शहरी सिटीजन और भारतीय जो है इस योगी सरकार से, इस फिरका परस्त सरकार से जिसने यूपी को बिल्कुल बर्बादी के दहाने पे लेकर आ गई है, इसको बचाने का काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं? उसको किस तरह से बचा सकते हैं? नहीं, बहुत अहम सवाल आपने किया है कि जिस तरह बंगाल में लोगों ने बचाने का काम किया है। देखिए, जाहिर सी बात है यूपी बचेगा तो देश बचेगा, हमें ऐसा लगता है। उत्तर प्रदेश जिस तरीके से एक इंसान के जिस्म में रूह की जो हैसियत रखती, कल्ब, वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है। जो लोग उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गए वो दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है और दिल्ली का जो इक़्तिदार है वो उत्तर प्रदेश होकर के जाती है। तो इस वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि दिलचस्पी आपको ज़रूर होनी चाहिए और इस माने करके होनी चाहिए कि इस वक्त हमें बहकावे का शिकार नहीं होना है। हमको लाख शिकायत है समाजवादी पार्टी से, लाख शिकायत है कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से, लेकिन अगर कोई मुश्तरका इत्तेहाद बनता है जो इस मौजूदा सरकार को बेदखल करने के लिए जो भी ये लोग मुश्तरका तौर पर इत्तेहाद बनाते हैं, मैं समझता हूँ पूरी ताकत के साथ, हिम्मत और जुर्रत के साथ, हिंदू मुसलमान मजहबों से उठ करके एक शहरी होने के नाते से, क्योंकि हमको कई सारे चैलेंजेस हैं, न सिर्फ नफ़रत का, बल्कि आपने देखा होगा कि इस कोरोना में बड़ी तादाद में बेरोज़गारी के लोग शिकार हो गए और उसके बाद महंगाई दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि इंसान घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में इस सरकार को हटाना न सिर्फ इन सियासतदानों की जिम्मेदारी है, बल्कि हम और आपकी भी जिम्मेदारी है कि एक एक वोट को कीमती समझ करके इस निकम्मी सरकार को, इस गंदी जहनियत रखने वाली सरकार को, इस फ्लॉप, मतलब मैं समझता हूँ कि एक मुल्क को या ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश को ऐसे माहौल में इन लोगों ने ढकेल दिया है जिससे निकालना मुश्किल है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों का असल इम्तहान है, ये लीडरान का इम्तहान नहीं है, बल्कि यहाँ की आवाम का इम्तहान है। यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं उन सब का इम्तहान है और इस इम्तहान में उन लोगों को पास होना है और पास करने का यही तरीका है कि आप लोग सही आदमी को चुनें और एक नई सरकार को बनाने में आप लोग भरपूर ताउन करें। अगर कोई अलायंस नहीं भी होता है तो ये वोटर्स की, मुसलमानों की ख़ास तौर से सोचना होगा कि आपको इस मौके पे क्या रोल अदा करना है। देखिए, जाहिर सी बात है कि इंसान जो है ये एक ही दरख्त की मुख्तलिफ शाखें हैं। ये जितनी भी पार्टियां हैं वो एक दूसरे को उससे अलग नहीं कर सकते हैं। एक दरख्त की जैसे मुख्तलिफ शाखें होती है, इसी तरीके से जिस तरीके से एक जिस्म में अगर ज़ख़म हो जाए, पैर में भी और सर में भी, तो आप किसको पहले ख़त्म करेंगे? भाई सर के ज़ख़म को ना तकलीफ़ ज़्यादा देती है, तो बीजेपी जो है सर के ज़ख़म के मानिंद हो गया। अगर उसको ख़त्म नहीं करेंगे, अगर उसको इक़्तिदार से बेदखल नहीं करेंगे तो बेमौत मारे जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, इस देश से मोहब्बत है, संविधान से को बचाना चाहते हैं, तो उस फिरका परस्त पार्टी को इक़्तिदार से बेदखल करना सिर्फ उन नेताओं का काम नहीं है, उन पार्टियों का काम नहीं है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को इक़्तिदार से बेदखल करें। शाहनवाज कासमी साहब, एक आखिरी और अहम सवाल। मुल्क में लगातार हिंदू फिरका परस्त जमातों के ज़रिए ये ऐलान किया जाता है कि मुसलमानों की बेटियों को हिंदुओं की घरों की बहू बनाया जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि हमको इन जमातों से ख़तरा नहीं है, न इन जमातों की धमकियों से डरते हम, या मुसलमानों को डरना चाहिए। असल ख़तरा ये है कि मुस्लिम लड़कियां जिस तरह से इर्तिदाद का शिकार हो रही है, इन लड़कों के साथ के बहकावे में आ रही है। इसकी वजूहात क्या है? क्या हमारे माशरे में कमी है, मुस्लिम लड़कियों की तरबियत में कमी है, या हमारे इस्लामी निज़ाम, जो हमारा इस्लामी निज़ाम है जो इन लड़कियों तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा? तो क्या वजूहात है इनकी? कितने वजूहात हो सकते हैं? कौन से वजूहात है ये इस तरह के हालात पैदा हो? बिल्कुल, चाहे उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर क्यों ना हो। नहीं, इर्तिदाद की जो बुनियादी वजह है, जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा कि बहुत सारी जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, जो जमातें हैं, वो खुल्लम खुल्ला ऐलान करती है, लेकिन मैं इस तरह के नाराओं को, इस तरह की मुहिम को मैं अहमियत नहीं देता हूँ। जाहिर सी बात है कि ज़बरदस्ती किसी को नहीं बनाया जाता है। खौफ, लालच
और ख़ौफ का असर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लालच बहुत बुरी चीज़ है। और जो फैमिली इर्तिदाद का शिकार हो रही है और ख़ास तौर उसमें मुस्लिम लड़कियां ज़्यादा उस शरीक है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है इर्तिदाद की कि जाहिर सी बात है कि हमारे उसके लिए हमारा मुआशरा ज़िम्मेदार है। और हमारा मुआशरा इस माने करके ज़िम्मेदार है कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन ये इर्तिदाद की जो भी हालात पैदा हुए आखिर क्यों, इसके वजूहात को हमें तलाश करना, इसको रोकने के लिए जो भी अमली इक़दामात करने चाहिए वो नहीं किया। भाई उसकी जो बच्चे की तालीम है, जाहिर सी बात है वो आपने स्कूलिंग करा दिया, या अगर तालीम नहीं है तो दीन की जो बुनियादी उसूल हैं, जाहिर सी बात है जिन लोगों के अंदर शरीयत का एक ज़र्रा परसेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनके अंदर दीनदारी होगी तो किसी भी सूरत में दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि उसको इर्तिदाद का शिकार बना लें। हद तो ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तालीम नहीं पाई है, अगर शराब उनको दें तो नहीं पीते हैं, अगर उसको शुगर का गोश्त खाने के लिए दें तो नहीं खाएंगे। तो इसी तरीके से आज ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, कितनी शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद इर्तिदाद का शिकार हो रही है और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल और व्हाट्सएप से उसका मुकाबला कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस सोशल मीडिया से हट करके जो हमारी मिल्ली जमातें हैं, जो मजहबी जमातें हैं, जो मस्जिद और मदरसे इलाकाई तौर की जो इलाकाई क़यादत है, उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस वक्त इर्तिदाद के लिए इस्लाह मुआशरे का जो काम है उसको अपना ओढ़ना बिछौना बना ले। घरों से निकलना हो, बिल्कुल घरों से जब तक नहीं निकलेंगे, मोबाइल और व्हाट्सएप से इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये एक नासूर बन गया है, समाज के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस बन गया है। ये कोरोना वायरस कोई चीज़ नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है और ये एक ऐसी तबाही लाने वाली है। अगर हमने आज ये सोचते हैं कि हमारे फैमिली के लोग इसके शिकार नहीं हैं, लेकिन आप यकीन जानिए अगले 10 साल के बाद, 15-20 साल के बाद जो दीनदार फैमिली है उनके घरों में भी ये चीज़ें आने वाली है। क्यों? क्योंकि नई नस्ल जो हमारे घरों के बच्चे बच्चियां हैं उसको हमने दीनी तालीम नहीं सिखाई है, उसका जो बुनियादी इस्लामी अकायद है वो मजबूत नहीं है, उनके अंदर खौफ खुदा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मोबाइल और इंटरनेट ने इंसान को और हमारी नई नस्ल को बिल्कुल तबाही और बर्बादी के दहाने पर लगा दिया है। इसलिए वालिदैन की ख़ास तौर से बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों पर निगाह रखें, उसकी सही तालीम के साथ साथ सही तरबियत देने की कोशिश करें और जो अच्छी बात है, बुरी बात है और इन चीज़ों से रोकने के लिए जो भी अमली इक़दामात और कोशिशें हो सकती है उसको करना चाहिए। और इस तरह के मुकाबले के लिए लफ्ज़ी तकरीरों से और मोबाइल और इंटरनेट और वीडियो जारी करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमको घरों से निकलना होगा। हर घर घर तक अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो पैगाम है जो उसको पहुंचाने की ज़रूरत है कि भाई अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है। जब तक हमारे बच्चे, नई नस्ल, उनको आप अच्छी और बुराई की तमीज़ नहीं सिखाएंगे, उसको क्या समझ में आएगा? वो जैसे हिंदू और मुसलमान, उसको कोई तमीज़ ही नहीं है। और इश्क ऐसी चीज़ है कि इश्क की वजह से एक बड़ी तादाद और मखलूत तालीम की वजह से इसका कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। जो वजूहात है उन वजूहात को हमें तलाश करके उनका इलाज करने की ज़रूरत है, उनका हल पेश करने की ज़रूरत है। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मुस्लिम कम्युनिटी की, मुस्लिम समाज की, कि हमारे पास कोई मंसूबा बंदी नहीं है। हम एक तरफ आरएसएस से डराते ज़रूर हैं, आरएसएस से खौफ दिलाते ज़रूर है, लेकिन हमारा मिशन क्या है, हमारा विज़न क्या है, हमारा समाज में क्या रोल है? हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है, लेकिन आज हम अपने घरों से नहीं निकलना चाहते हैं, आज हम अपने मोहल्ले में नहीं जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, क्या हर काम के लिए तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार हैं? क्या हर काम के लिए दूसरे ऐसे दारुल उलूम देवबंद जिम्मेदार हैं? नहीं, पूरे मुल्क के हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप अहले ईमान हैं, आप अगर इस्लाम की फ़िक्र रखने वाले हैं, आप अगर मुसलमान बच्चियों की फ़िक्र रखने वाले हैं, तो आप इस काम की शुरुआत अपने घरों से कीजिए, अपने पड़ोसियों से कीजिए, अपने मोहल्ले से कीजिए और यकीन जानिए कि अगले 10 साल आप पूरी अगर मेहनत करेंगे तो उस 10 साल का रिजल्ट अगले 100 साल तक दिखेगा। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त अब बातें करने की नहीं है, काम करने का है। और अल्लाह ताला जिसको जिसको तौफीक देंगे यकीनन अल्लाह उसको कबूल भी करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे हैं। हमें किसी बहकावे का शिकार होने के बजाय अब असल जो काम की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है।
लिखने लिखाने से, बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इनकलाब लाना चाहते हैं, आप बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं, हर काम बड़ी कामयाबी के लिए कुर्बानी शर्त है। आपको अपनी कुर्बानी देनी होगी, घरों से निकलना होगा, मेहनत करनी होगी और उसी मेहनत का नतीजा इंशाअल्लाह आप देखें या ना देखें, आपकी नई नस्ल और आपका मुस्तकबिल ज़रूर देखेगा। शाहनवाज बदर कासिमी साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सारे सवालों के जवाब दिए और मिल्लत के सामने बहुत अहम मसाइल को सही सिमत में उससे मुकाबला करने की राह दिखाई। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को घरों से निकलना ही नहीं होगा। घरों से निकलना तो है, लेकिन आज कौम का अलमिया ये है कि हम अपने घरों में ही अपनी बच्चियों पर नज़र नहीं रख पा रहे हैं। उनको बहुत आज़ादी दी गई है, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए हो। जब मखलूत तालीमी निज़ाम की जो आपने बात की, जब मखलूत तालीमी निज़ाम होगा तो जाहिर सी बात है लड़के और लड़कियाँ एक साथ बैठते हैं। जब एक साथ बैठते हैं तो दोस्ती भी होती है। दोस्ती कहीं ना कहीं कुछ ख़ास तबकात के लोग जो है जानबूझ के साजिश के तहत उन लड़कियों को बहकाने का काम कर रहे हैं। उनको अपने प्यार के जाल में फंसाया जा रहा है। प्यार के जाल में फंसाने के बाद में ये तक वाक़यात हुए कि उनका कत्ल कर दिया गया। तो ये बहुत अफसोसनाक अलमिया है और बहुत अफसोसनाक वाक़यात है। इससे निकलने के लिए जो आपने बातें रखी यकीनन वो अहम है। पूरे मिल्लत की बेटियों को, वालिदैन को, सरपरस्तों को और हमारे माशरे के ज़िम्मेदारों को इस जानिब बहुत ही सोचना होगा और इसमें ठोस कदम उठाने होंगे। ये थी आमना सामना मीडिया की शाहनवाज बदर कासमी साहब से अहम मुलाकात, अहम गुफ्तगू। मैं शहाब टीवी और आमना सामना मीडिया की जानिब से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कैमरा पर्सन शहाबुद्दीन सिद्दीकी के साथ में आपका ये मेज़बान राशिद अजीम अब आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। जब देश का वित्त मंत्री या उनको बंद करना नहीं आता, हमने देश की आज़ादी के लिए किया था, हमें देश की आज़ादी को बचाने, देश के किसानों की भी जान जानी चाहिए। ये तो इंशाल्लाह सियासत में भी कदम रखा जाएगा।